राजधानी लखनऊ के सहकारिता भवन सभागार में भारतीय मछुआ महासंघ दिल्ली द्वारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम प्रांतीय प्रतिनिधि सम्मेलन के रूप में पूर्व मंत्री शंखलाल मांझी द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से लोग मौजूद रहे। देखिए यह रिपोर्ट। ये आज का जो ये प्रतिनिधि सम्मेलन है, ये हमारे नेताओं का और जो समाज के चिन्हित और चुने हुए लोग हैं, सिर्फ उनका ये प्रतिनिधि सम्मेलन था। इसका उद्देश्य समाज में जो आज उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार द्वारा मछुआ समाज विरोधी जो निर्णय लिए गए हैं, उन निर्णय से निजात कैसे दिलाया जाए, इस विषय को लेकर के उत्तर प्रदेश के डाउन टाउन पीपुल जिसको कहते हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला हमारा मछुआरा समाज जो है, इसको रोजी रोटी से जोड़ने के लिए संविधान तो हमारा व्यवस्था देने को कहता है। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 243 जी का ख, ये जो आपके आर्टिकल हैं संविधान की, उसमें व्यवस्था है, सरकार की अधिकार है कि अपने प्रदेश और अपने सूबे के लोगों के त्वरित आर्थिक विकास के लिए योजनाएं क्रियान्वित करें और उसके लिए वो निर्णय लें। ये विधि सम्मत अधिकार है। उसी के तहत पिछली सरकारों में मछुआ समाज के लोगों के लिए बालू मोरम का ठेके का पट्टा दे करके उनको लखपति करोड़पति बनाने का भी कानून बना था। उसी के तहत जो उत्तर प्रदेश का सरकार की मंशा, सरकार की नीति रुपया कमाना, सरकार बिजनेसमैन नहीं है, व्यापारी नहीं है। सरकार का काम उत्तर प्रदेश अपने प्रदेश में समाज के दबे कुचले लोगों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्तर को कैसे उन्नयन होगा, इसके लिए काम करने के लिए बनी है। और उसी के तहत जो योजनाएं बनी थी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, समाज के जागरूक लोग आप भी हो, से जुड़े हुए हो। इस सूबे में गरीब किसको, मछुआरा समाज को गरीब माना जाता है। किसान तो सभी वर्ग के लोग हैं, उसमें अगड़े भी हैं, पिछड़े भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं और बड़े किसान भी है, छोटे किसान भी है। किसानों की लगान का रेट क्या है? 25 रुपये हेक्टेयर है। और जब गरीब के लिए रोजी रोटी जोड़ देने की बात आती है, तो सरकार अपनी नीति और अपने निर्देशों से मछुआरा समाज के गरीब लोगों को मत्स्य पालन का पट्टा के लिए 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर रेट लगा। ये कैसा इंसाफ है? ये कैसा 234 जी का है मामला? ये कैसा 32(2) का संविधान का व्यवस्था यही है क्या? तो इन्हीं सब बातों को लेकर के, चाहे मत्स्य पालन की पट्टा हो, चाहे बालू मोरम खनन के पट्टे, इनको कैसे दिए जाए। फिर उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली 1963 के प्राविधानों में व्यवस्था दे करके कैसे इनको रोजी रोटी से जोड़ने का काम किया जाए। इन बातों को लेकर के आज हमारा उत्तर प्रदेश का ये जो संख्या आज हमारे आपके बीच में दिखाई पड़ रहा है, ये वो लोग हैं जिनकी ताकत तो नहीं, 1000 लोगों को भरने की, लाने की औकात है। ये समाज के क्रिम लोग थे सर, जैसे जिन्होंने अपनी बात रखा। ज्ञापन दिया गया, वहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? अभी तो ज्ञापन हम लोग कहाँ, अभी तो ज्ञापन पे आश्वासन कुछ थोड़ी होता है। ज्ञापन तो अपनी मांग पत्र होती है। हम महामहिम राज्यपाल को अपना ज्ञापन दे रहे हैं, दिए हैं, और उस पे उनके द्वारा क्या निर्णय होता है। हाँ, ये जरूर है कि हमारा इसी तरह का प्रतिनिधि मंडल एक बार फिर बैठेगा, और अगर ये निर्णय इस पर कुछ नहीं हुआ, सार्थक कोई पहल नहीं हुई, तो उत्तर प्रदेश के लाखों मछुआरे इकट्ठा होंगे। जहां भी मैदान मिलेगा, जहां भी जगह रहेगी, हम वहां पर लाखों की संख्या में इकट्ठे होंगे और इस दम्भी सरकार को उसकी औकात बताने का काम ये मछुआरा समाज। लेकिन इतना बड़ा मंत्रालय अलग से बन गया है, मत्स्य मंत्रालय केंद्र से लेकर राज्य तक कार्य हो रहा है, प्रदेश में अलग से बना है, उस पर क्या कहें? प्रदेश में बना है, एक मत्स्य विभाग के द्वारा ही ये व्यवस्थाएं होनी थी। कृषि
मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा देने के लिए 30 जून 2014 को एक ये शासन के मतलब मुख्य सचिव के स्तर पर ये निर्णय लेकर के और उनके सचिव द्वारा उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा देने के लिए उसमें शासनादेश जारी किया गया। वो शासनादेश आज धूल फेंक रहा है। उसमें होना ये जारी ये हुआ था कि उत्तर प्रदेश की व्यवस्था ये मत्स्य विभाग के द्वारा संचालित होता है मत्स्य पालन के पट्टे का, तो ये विभाग इनके हित के लिए क्या क्या उसमें क्लाज बना करके अलग से शासनादेश केवल जारी होना था। आज उत्तर प्रदेश का गॉडफादर ऑफ फिशरमैन बैठा हुआ है उस पद पे, उस कुर्सी पे। वो शासनादेश धूल फेंक रहा है, जिससे समाज का बहुत बड़ा भला हो सकता है। एक साथ में उनको फ्री बिजली, फ्री पानी और तमाम सुविधाएं उनको मिल सकती हैं। वो व्यवस्था को लागू ना करके उत्तर प्रदेश में शासनादेश के बजाय निर्देश से ये सरकार में बैठा मंत्री काम चला रहा। और इससे कैसी व्यवस्था दिया इसने, निर्देश कैसा दे दिया गया। पिछली सरकारों में मत्स्य सहकारी समितियों का जो निबंधन होता था उसमें उनके कार्य क्षेत्र भी निबंधित हो जाते थे। इस सरकार में कौन से बहुउद्देशीय समितियां बना दिया गया। एक ही समिति के कार्य क्षेत्र में 3-3, 4-4 बहुउद्देशीय समितियां बना करके और इन समिति के संचालकों का आपस में टकराव कराया जा रहा है, संघर्ष बढ़ रहा है। इससे सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है मछुआरों का और उनका शोषण हो रहा है। ऊपर से जो चीज सस्ती मिल सकती है उसको कई लोगों का ग्रुप बना करके और उनमें नीलामी कराया जा रहा है। निषाद पार्टी ढोल बजा के जो है अपनी मांग को, आरक्षण की मांग को, मझवार आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। कथनी और करने में अंतर है। अगर उनको गंभीर है और यहाँ केंद्र और प्रदेश दोनों में आज भाजपा की सरकार है, वो उनके अनुसांगिक मतलब संघ के अलग पार्टी है जो भाजपा के समर्थित है। जब दोनों जगह इन्हीं की सरकार है, हमारी तो मजबूरी थी, हमारे नेता की मजबूरी थी कि हमारी केंद्र में सरकार नहीं थी। उन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 मर्तबा संस्तुति करके भेजने का काम किया। आज मेरा ऐलानिया चैलेंज है कि अगर ये सरकार चाह ले तो जिस तरह से EWS 24 घंटे के अंदर 48 घंटे में कानून का रूप लिया, अगर चाह ले सरकार तो मछुआरों का आरक्षण ये संवैधानिक अधिकार के तहत है। ये कोई हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हमारा अधिकार है। हम जब उत्तर प्रदेश के 1930 की सूची में पाए जाने वाले अन्य जातियों को आरक्षण का सूचीबद्ध कर दिया गया, सभी जातियों को, उनकी उपजातियों को, तो मछुआरों को क्यों नहीं।